नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारा देश भारत पुरातन काल से ही न जाने कितनी अद्भुत चीजों से घिरा हुआ है। हमारे इस देश भारत में बहुत से समृद्ध राज्य व राजा हुए। इन राजाओं के बीच बहुत से अखंड युद्ध भी हुए। पहले के समय में राजा महाराजा आपातकालीन स्थिति में निकलने के लिए अपने किलों में गुप्त रास्तों का भी निर्माण करवाते थे, जिससे वह किसी भी विपरीत स्थिति में खुद की और परिवार की रक्षा कर सके। वह इन रास्तों के माध्यम से किलों से बाहर निकल जाया करते थे। इसी कारण से समय के साथ हो रही खोज में कुछ प्राचीन व रहस्यमयी गुप्त सुरंगें निकल कर सामने आती रहती हैं। आज हम इस वीडियो में आपको भारत की ही कुछ ऐसी 9 रहस्यमयी सुरंगों के बारे में बताएंगे। नंबर 9, फतेहपुर जिले की रहस्यमयी सुरंग। इस रहस्यमयी सुरंग में जो गया वो नहीं आया वापस। सैकड़ों लोग आज भी लापता। यूपी के फतेहपुर जिले में एक ऐसी रहस्यमयी सुरंग आज भी मौजूद है, जहां जाने वाले कभी लौटकर वापस नहीं आए। सुरंग के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इस सुरंग को 350 साल पहले मुगल शासक औरंगजेब ने बनवाया था। इसका नाम बागबाद शाही है। फतेहपुर जिले के खजुहा गांव में आज भी ये मौजूद है। खजुहा गांव के हर्षित, विनोद और नारायण मिश्रा की माने तो एक बार गांव में शादी समारोह का आयोजन चल रहा था। बारात में आए 100 से ज्यादा लोग इस सुरंग को देखने के लिए अंदर घुस गए, लेकिन आज तक लौटकर वापस नहीं आए। गांव के ही ब्रिज बिहारी वाजपेयी की माने तो ये सुरंग कोलकाता से पेशावर तक जाती है। हालांकि अब इसे बंद करा दिया गया है। जानकार बताते हैं कि उस वक्त यहां पर शाहजहां के बेटे शाह शुजा का राज था। औरंगजेब ने इसे हड़पने के लिए अनेक बार यहां पर आक्रमण किए, लेकिन पराजित हुआ। इसके बाद 5 जनवरी 1659 को औरंगजेब ने फिर से यहां पर अटैक किया और शाह शुजा को पराजित कर कब्जा कर लिया। औरंगजेब ने जीत की खुशी में यहां जश्न मनाया और इस बागबाद शाही को तैयार करवाया। बागबाद शाही में पूरब दिशा की ओर 3 मीटर ऊंचे चबूतरे में 2 बारादरी तैयार की गई है। इनमें बड़े कमरे भी बनाए गए थे। जो बारादरी बनी थी उसके सामने एक सुंदर तालाब बनाया गया था। एक कुआं भी तैयार किया गया है, जो कि बागबाद शाही के बीच में बना हुआ है। बागबाद शाही के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें और बुर्ज तैयार किए गए थे। जानकारों के मुताबिक इन्हीं बारादरी में औरंगजेब रहता था, जबकि बारादरी के सामने बगीचा हुआ करता था। उत्तर की ओर 4 दीवारी में 3 बड़े बड़े कुएं तैयार किए गए थे, जो हजारों फीट गहरे हैं। ये कुएं आज भी यहां देखे जा सकते हैं। इनमें बड़ी बड़ी जंजीरें पड़ी हुई हैं। बताया जाता है कि इन कुओं से बगीचे में पानी पहुंचाया जाता था। यहां पर पश्चिम में एक बड़ा गेट है, जबकि दूसरा गेट खजुहा गांव की ओर है। इन दरवाजों के ऊपर चढ़कर पूरे बागबाद शाही का दृश्य देखा जा सकता है। गांव के अंदर चारों ओर दीवारें बनी हुई हैं और बड़े फाटक तैयार किए गए हैं। कहा जाता है कि यहां पर एक बड़ा हॉल हुआ करता था, जिसमें घोड़े और सिपाही रहते थे। आखिर इतनी समृद्ध जगह पर एक रहस्यमयी सुरंग कैसे हो सकती है, यह समझ आज तक नहीं आया। लोग बताते हैं कि औरंगजेब ने जब इस जगह पर आक्रमण किया था तो यहां पर उसने कई मासूमों की जान ली थी। कहते हैं उन मासूमों का श्राप इस सुरंग पर लगा हुआ है। नंबर 8, रहस्यमयी रेल सुरंग छत्तीसगढ़। अंग्रेजों के जमाने की सुरंग, जहां धीमी पड़ जाती है ट्रेन की रफ्तार। क्या है इसके पीछे का रहस्य? छत्तीसगढ़ के भनवारटंक के पास स्थित रेल सुरंग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यह प्रदेश की सबसे ऊंची जगह पर स्थित है। यहां से गुजरने वाली ट्रेनों की रफ्तार टनल के पास आते ही अपने आप ही 10 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। हैरान करने वाला तथ्य यह है कि उसी के साथ लगे दूसरे टनल से ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। आखिर क्यों इस टनल में आकर ट्रेन की रफ्तार धीमी हो जाती है? इसके पीछे के रहस्य के बारे में स्थानीय लोग अलग अलग बातें बताते हैं। पेंड्रा से बिलासपुर जाने के दौरान खोडरी वव भनवारटंक के बीच यह रेल टनल बनी हुई है। इस रेल टनल का निर्माण 1907 में अंग्रेजों ने कटनी से बिलासपुर को जोड़ने के लिए किया था। 331 मीटर लंबी
इस टनल का निर्माण छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे पहाड़ में सुरंग बनाकर किया गया था, जिसका इस्तेमाल आज 115 वर्षों बाद भी किया जा रहा है। भनवारटंक के दूसरी तरफ बनी सुरंग का निर्माण साल 1966 में अपलाइन के लिए किया गया था। इसकी उम्र पुरानी सुरंग से लगभग 59 साल कम है और लंबाई भी 109 मीटर ज्यादा, लगभग 441 मीटर है। इतनी लंबी रेल लाइन होने के बाद भी भनवारटंक टनल के पास वाली सुरंग से ट्रेनें 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती हैं। वहीं पुरानी टनल से ट्रेनों की रफ्तार कैसे कम हो जाती है, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। पुरानी टनल बेहद जर्जर अवस्था में है और इसके अंदर की बनावट अंग्रेजों की इंजीनियरिंग के आधार पर की गई है। टनल के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे सुरंगनुमा कमरे हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि मानो ट्रेन आने के दौरान कर्मचारी इन्हीं कमरों में घुस जाते होंगे। टनल के बीचों बीच पानी का एक स्रोत है, जिसमें से शुद्ध व ठंडा पानी निकलता है। यह पहाड़ों से रिसकर यहीं जमा होता है। भनवारटंक टनल में घुसने से पहले ट्रेनों की रफ्तार धीमी होने के पीछे स्थानीय लोग कई तरह के किस्से बताते हैं। इसमें मुख्य रूप से एक हादसा भी है। साल 1981 में इस टनल से निकलते ही आमनाला के 100 फुट ऊंचे ब्रिज पर नर्मदा एक्सप्रेस को पीछे से आती हुई मालगाड़ी ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 5 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। जानकारों की माने तो दुर्घटना वाली जगह पर खाई और सुनसान होने के कारण शवों को वहां से 2 किलोमीटर दूर भनवारटंक के नजदीक एक नीम के पेड़ के नीचे रखा गया, जहां से बाद में लोगों ने शवों की पहचान की और ले गए। कहा जाता है कि इस हादसे के बाद वहां के स्टेशन मास्टर को लगातार सपना आने लगा, जिसमें उसे नीम के पेड़ के नीचे कोई बुलाता और उस जगह पूजा अर्चना कराने की बात कहता था। इसके बाद वहां पहले से ही स्थित मरही माई के मंदिर में पूजा अर्चना होने लगी। तभी से सुरंग के पास ट्रेन की रफ्तार धीमी कर दी जाती है। हर ट्रेन का ड्राइवर रफ्तार धीमी कर उस जगह का सम्मान करते हुए निकलता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह 100 साल पुरानी टनल अंदर से 45 डिग्री तक मुड़ी हुई है। इस वजह से वहां से ट्रेन तेजी से नहीं निकाली जा सकती। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि टनल पुरानी होने के कारण ट्रेन को यहां धीमा किया जाता है। बहरहाल, पहाड़ों में छुपी इन रहस्यों की सच्चाई क्या है, इन दावों की पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन ट्रेन की रफ्तार और अन्य मान्यताओं की कहानी दिलचस्प है। आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, चार मीनार और गोलकुंडा किले को जोड़ने वाली रहस्यमयी गुप्त सुरंग। ऐसा कहा जाता है कि हैदराबाद के 2 सबसे बड़े ऐतिहासिक स्मारक चार मीनार और गोलकुंडा किला एक छिपी हुई रहस्यमयी सुरंग के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि यह सुरंग आज तक गुप्त ही है। आज तक जहां इसकी जगह बताई थी मिलने वाली, वह आज तक नहीं किसी को भी मिली। हालांकि ऐसे और भी कई ऐतिहासिक स्मारक हैं जिसमें कुछ ऐसी रहस्यमयी सुरंगें मिली हैं। कुछ सुरंगों में तो कई बार कई प्रकार के अद्भुत खजाने भी मिले हैं। नंबर 6, लाल किले की रहस्यमयी गुप्त सुरंगें। ऐसा कहा जाता है कि भारत में लाल किले से ज्यादा रहस्यमयी कोई जगह नहीं है। यह शाहजहां द्वारा निर्मित 17वीं शताब्दी का किला है और वह स्थान भी जहां से प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। इसे कई सुरंगों और गुप्त मार्गों का घर कहा जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक सुरंग जो लाल किले को जाती है, दिल्ली राज्य विधानसभा में भी पाई गई थी। किले में लाहौरी ईंटों से बना एक कक्ष भी है, जिसके बारे में संदेह है कि यह हथियारों और गोला बारूद का घर है, जो उन्हें धूप से सुरक्षित रखता है। इसमें एक और गुप्त सुरंग भी है, जो मुगल संरचना को यमुना नदी से जोड़ती है। कई इतिहासकारों का दावा है कि लाल किले से जुड़ी कई ऐसी रहस्यमयी गुप्त सुरंगें हैं जो पूरी दिल्ली को जोड़ने का काम करती है और अभी तक खोजी जानी बाकी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 5, हरियाणा के महम की रहस्यमयी सुरंग।
भारत की इस रहस्यमयी सुरंग में भी गायब हो गई थी बारात, जिसका आज तक नहीं खुला राज। यह रहस्य हरियाणा के रोहतक जिले के महम शहर में एक बावड़ी से जुड़ा हुआ है। महम की बावड़ी ज्ञानी चोर की गुफा के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। यहां पर बावड़ी के एक पत्थर पर फारसी भाषा में लिखा गया है, स्वर्ग का झरना। बावड़ी में लगे फारसी भाषा के एक अभिलेख में बताया गया है कि मुगल बादशाह के सूबेदार सैद्यू कलाल ने 1658 और 1659 ईस्वियों में इस स्वर्ग के झरने का निर्माण कराया था। मुगल काल में बनाई गई इस बावड़ी को रहस्यों और किस्से कहानियों के लिए जाना जाता है। बताया जाता है कि इस रहस्यमयी बावड़ी में अरबों रुपयों का खजाना छिपा है। यह भी दावा किया जाता है यहां सुरंगों का जाल है जो दिल्ली, हांसी, हिसार और पाकिस्तान तक जाता है। इस बावड़ी में एक कुआं स्थित है। इस कुएं तक पहुंचने के लिए 101 सीढ़ियां थीं, लेकिन इस कुएं में अब सिर्फ 32 ही बची हैं। 1995 में भयानक बाढ़ आई थी, जिसने बावड़ी के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। फिलहाल इस बावड़ी पर पुरातत्व विभाग का कब्जा है। अब बावड़ी के चारों तरफ रेलिंग लगा दी गई है और साफ सफाई भी की जाती है। कुछ दीवारों और सीढ़ियों को फिर से बनाया गया है। सुरंग में समा गई थी पूरी बारात। ज्ञानी चोर की गुफा के नाम से प्रसिद्ध यह बावड़ी जमीन में कई फीट नीचे तक बनी है। लोग बताते हैं कि अंग्रेजों के शासन के समय एक बारात इस सुरंग के रास्ते दिल्ली जा रही थी, लेकिन बारात में शामिल सभी लोग गायब हो गए। बारात के कई दिन बीत जाने के बाद भी सुरंग में गए बाराती न तो दिल्ली पहुंचे और न ही वापस आए। तब से यह सुरंग चर्चा का विषय बन गई है। किसी अनहोनी होने की घटना की वजह से अंग्रेजों ने इस सुरंग को बंद कर दिया। यह सुरंग अभी भी बंद है। जानिए क्या कहते हैं स्थानीय लोग। रोहतक जिले में स्थित महम और आसपास के लोग बताते हैं कि उस समय एक प्रसिद्ध चोर था जिसका नाम ज्ञानी था, और वह चोरी करने के बाद इस गुफा में छिप जाता था ताकि पुलिस उसे न पकड़ पाए। वह एक शातिर चोर था जो अमीरों को लूटता था और इस बावड़ी में छिप जाता था। नंबर 4, पद्मनाभास्वामी मंदिर की रहस्यमयी सुरंगें। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और गुप्त सुरंगों, दरवाजों और कमरों के कारण दुनिया भर के पुरातत्वविदों द्वारा सबसे अधिक मांग वाले मंदिरों में से एक है। यह मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। 2011 में त्रावणकोर शाही परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन पर पद्मनाभास्वामी मंदिर की संपत्ति का गलत प्रबंधन करने का आरोप लगाया गया, जिसके कारण जांच शुरू की गई थी। जांच के बाद 6 तहखाने मिले, जिसने दुनिया भर में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जो खोजा गया था वह विश्वास से परे था और उसने सभी को चौंका दिया। उसमें 22 अरब डॉलर मूल्य की सोने की मूर्तियां, हार और अन्य खजाने के सिक्के पाए गए थे। भगवान पद्मनाभास्वामी की एक कथा एक ऐसे कमरे से भी जुड़ी हुई है जिसके कारण यह कभी खोला ही नहीं गया था। ऐसी मान्यता है कि अगर दरवाजा खोला जाता है तो प्राकृतिक आतंक पैदा होगा। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है और यह काफी अवैज्ञानिक है, लेकिन भारत सरकार ने इसे खोलने का आदेश नहीं दिया है। नंबर 3, होलकर राजवंश के गोपाल मंदिर की रहस्यमयी सुरंग। 175 साल पुराने मंदिर की खुदाई में सामने आया राजाओं का एक रहस्य। आप भी देखें। होलकर राजवंश द्वारा बनवाए गए 175 साल पुराने गोपाल मंदिर की खुदाई के दौरान एक ऐसा रहस्य सामने आया है जिसे देख लोग हैरान रह गए। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चल रही खुदाई में पत्थरों से बनी एक पक्की सुरंग निकली है। चूने और पत्थर से बनी 12 फीट ऊंची ये सुरंग सड़क के दूसरी तरफ बने होलकर राजाओं के दरबार राजबाड़े तक जाती है। जानकारों के मुताबिक इस सुरंग का निर्माण आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित निकलने के लिए किया गया था। इसका उपयोग गोपनीय दस्तावेज भेजने और जासूसी काम के लिए भी किया जाता था। सुरंग दोनों तरफ चूने और पत्थर की दीवारों से बनी हुई है। इसकी चौड़ाई करीब 7 फीट और ऊंचाई 12 फीट है। सुरंग की बनावट इतनी मजबूत है कि इसे देखकर लगता है इसे किसी खास मकसद से बनाया गया था। मंदिर के ठीक समाने राजबाड़ा है। जानकारों के मुताबिक यह सुरंग राज दरबार के रहस्य का एक हिस्सा है। पिछली कई पीढ़ियों से मंदिर में पूजा का काम देख रही लता अरुण बताती है कि
ये सुरंग मंदिर के निर्माण के समय की ही है। उनके मुताबिक सुरंग का एक हिस्सा राजबाड़ा में दरबार के एक गुप्त कक्ष में जाकर खुलता है। नंबर 2, टनल 33 या बड़ोग सुरंग, शिमला। शिमला की इस सुरंग में आज भी मंडराता है। ब्रिटिश अफसर का साया, दिल मजबूत वाले ही लगाएं यहां का चक्कर। शिमला की खूबसूरती यकीनन मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसे हिल स्टेशनों की रानी कहा जाता है। शिमला में देखने के लिए कई चीजें हैं, जिनमें से एक है ट्रेन की सवारी, जो पहाड़ों की कई सुरंगों से होकर गुजरती है। सबसे लंबी सुरंगों में से एक शिमला कालका मार्ग पर है, जो एक सीधी सुरंग है जिसे पार करने में करीबन 2 मिनट का समय लगता है। सुरंग से बाहर निकलते ही आप बड़ोग रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यह हिल स्टेशन अपने भूतिया किस्सों के लिए जाना जाता है। जी हां, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सुरंग को बनाने वाले इंजीनियर की यहां मौत हो गई, जिसके बाद कई असामान्य घटनाएं यहां देखी जाती हैं। चलिए आपको इस सुरंग से जुड़ी इस भूतिया कहानी के बारे में बताते हैं। बड़ोग एक छोटा सा गांव है जो हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला राजमार्ग पर पड़ता है। हालांकि ये जगह अंग्रेजों के जमाने में हुई एक अजीब घटना की वजह से आज डरावनी कहानी के साथ लोगों के बीच फैली हुई है। ये कहानी पूर्व ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग की है, जिनके नाम पर कालका शिमला रेलवे की सबसे लंबी सुरंग का नाम रखा गया है। कर्नल को सुरंग बनाने का दिया गया था काम। ऐसा कहा जाता है कि इस सुरंग को बनने की जिम्मेदारी कर्नल बड़ोग को सौंपी गई थी। सुरंग को बनने के लिए कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का इंस्पेक्शन कर 2 छोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोरों से सुरंग खोदने के आर्डर दे दिए। उनका अंदाजा था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन उनका यह अंदाजा गलत था और ऐसा नहीं हो पाया। कैसे खुद को मारी गोली। कर्नल की ये गलती ब्रिटिश सरकार को रास नहीं आई और उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। साथ ही पैसे की बर्बादी करने पर उन्होंने उस पर 1 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। अपने ऊपर लगे जुर्माने और इल्जामों को लेकर बड़ोग परेशान रहने लगा और एक दिन सुबह अपने कुत्ते के साथ टहलने के लिए निकल पड़ा। सुरंग के नजदीक जाते ही उसने खुद को गोली मार ली। इसे पूरा किया गया एक और इंजीनियर ने। कर्नल बड़ोग की मौत के बाद 1900 में सुरंग पर HS हर्लिंगटन ने फिर से काम शुरू किया और 1903 में सुरंग पूरी तरह तैयार कर दी गई। ब्रिटिश सरकार ने इंजीनियर के नाम से ही सुरंग का नाम बड़ोग सुरंग रख दिया। ऐसा कहा जाता है कि HS हर्लिंगटन भी इस सुरंग को बना नहीं पा रहे थे। आखिर में चायल के रहने वाले बाबा भलकू ने इस काम को पूरा करवाया। बाबा भलकू ने इस लाइन पर कई अन्य सुरंगें खोदने में भी ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। होती हैं कई असामान्य घटनाएं यहां। ऐसा कहा जाता है कि कर्नल बड़ोग आज भी सुरंग के आसपास घूमता है। लोगों ने उसकी आत्मा को बात करते हुए देखा है। कई स्थानीय लोगों ने यहां पूजा पाठ भी करवाया है, लेकिन इंजीनियर की आत्मा तब भी दिखाई देती है। लोगों ने उसके चिल्लाने की आवाजें भी सुनी है। इसलिए शाम होने के बाद यहां आसपास कोई भी भटकना पसंद नहीं करता। नंबर 1, सर जेजे हॉस्पिटल की अंडरग्राउंड टनल। अस्पताल में राउंड लगा रहे थे डॉक्टर, मिल गया 130 साल पुराना रहस्यमयी टनल। मुंबई में स्थित सर जेजे हॉस्पिटल हेरिटेज बिल्डिंग में से एक है। यह मुंबई का सबसे प्रख्यात सरकारी हॉस्पिटल भी है। मुंबई में अक्सर हेरिटेज बिल्डिंग में अंडरग्राउंड टनल्स मिलते रहे हैं। इस बार सर जेजे हॉस्पिटल में जो अंडरग्राउंड टनल मिला है, यह टनल 130 साल पुराना और 200 मीटर लंबा है। यह टनल अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर अरुण राठौड़ को मिला जब वो हॉस्पिटल का राउंड लगा रहे थे। इसकी जानकारी पुरातत्व विभाग और स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है। यह टनल जेजे हॉस्पिटल के 2 बिल्डिंग को जोड़ता है। सर जेजे अस्पताल की इमारतें को 177 साल पहले बनवाया गया था। इन इमारतों का निर्माण सर जमशेदजी जीजी भोए और सर रॉबर्ट ग्रांट के सहयोग से किया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।